हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 21। सो आइए शुरू करते हैं। राजा लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख। ठीक है, 10 लाख अमाउंट है और 10 पर शेयर। तो यहाँ आपके पास रजिस्टर्ड कैपिटल यानी कि ऑथराइज कैपिटल दी गई है। ठीक है, ये 10 लाख रुपए की है और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो ये हमारे 1 लाख के शेयर बन जाएंगे। ठीक है, कंपनी ने परचेज की है प्लांट एंड मशीनरी, जिससे टाटा एंड कंपनी से 3 लाख रुपए की, और उसके बदले में फुली पेड अप शेयर्स को कंपनी को इशू किया है। और कंपनी के जो डायरेक्टर है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो 1500 शेयर्स का जो अलॉट है ना, 1500 शेयर्स अलॉट करेंगे एज अ फुली पेड अप, किसको, प्रमोटर को। और उसके बाद जो बाकी के शेयर्स बच जाएंगे उसको इशू करेंगे वो पब्लिक को, है ना। तो जर्नल एंट्रीज पास करनी है और बैलेंस शीट बनानी है राजा एंड कंपनी की। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है जर्नल का फॉर्मेट लगा देंगे। ठीक है, फर्स्ट एंट्री जो है हमारी मशीनरी को, प्लांट एंड मशीनरी को जो है वो परचेज करने की हम करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, लिखिए मेरे साथ, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी हमने परचेज किया है, मशीनरी मतलब, तो ये 3 लाख रुपए की थी, है ना। और यहाँ भी हम 3 लाख खरीदेंगे। ठीक है, किस से परचेज किया है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, प्लांट एंड मशीनरी टाटा एंड कंपनी से। तो यहाँ हम लिखेंगे टू टाटा एंड कंपनी। ठीक है, एडिशन लिखेंगे, बीइंग प्लांट एंड मशीनरी परचेज फ्रॉम टाटा एंड कंपनी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, टाटा एंड कंपनी डेबिट टू टाटा एंड कंपनी डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 3 लाख 3 लाख, being share issued to टाटा एंड कंपनी। ठीक है, यहाँ आप लिख देंगे, पूरी नरेशन लिख सकते हैं कि बीइंग, हाँ दी शेयर इशूड टू टाटा एंड कंपनी, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो प्रमोटर्स को शेयर इशू करने की हुई। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अमाउंट ड्यू करेंगे। तो इनकॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। ठीक है, सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1500 शेयर्स हमने इशू किए हैं और जो एक शेयर की वैल्यू है वो यहाँ पे 10 रुपीज़ है ना, फुली पेड अप शेयर इशू किए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इसकी जो सर्विसेज की कमीशन है, अमाउंट ड्यू टू प्रमोटर, यहाँ पे हमने ड्यू कर दिया है। ठीक है, कितना, 15,000। ठीक है, यहाँ लिख देंगे बीइंग अमाउंट
ड्यू टू प्रमोटर्स। उसके बाद प्रमोटर को हम क्या करेंगे, शेयर्स इशू कर देंगे। प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। being share issued to promoter। ओके, तो हमने प्रोमोटर्स को जो है वो शेयर्स इशू कर दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो है वो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, देखिए इसने बोला है कि जो रेस्ट ऑफ द शेयर इशू टू पब्लिक, पब्लिक को इशू किया गया है फुली पेड अप, है ना, कैश के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं कुछ बना रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, वर्किंग नोट है ना, ये आपको जो है वो सबसे नीचे बनाना पड़ेगा, ध्यान से आप देखिए। तो यहाँ हम लिखेंगे वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स में हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, देखिए टोटल नंबर ऑफ शेयर कंपनी के पास कितने हैं, कंपनी की जो है वो 10 लाख की, कंपनी की 10 लाख की जो है वो क्या है, ऑथराइज कैपिटल है, इसको हम डिवाइड करेंगे पर शेयर प्राइस 10 से, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर यहाँ हमारे पास कितने आ गए, 1 लाख, ठीक है। यहाँ पे लेस करेंगे, लेस शेयर्स इशूड टू टाटा एंड कंपनी, है ना, और यहाँ पे लेस करेंगे, लेस शेयर इशूड टू प्रमोटर। ओके जी, तो हमने टाटा एंड कंपनी को जो शेयर इशू किए हैं वो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो ये 3 लाख की वैल्यू है इसकी, है ना, 3 लाख की वैल्यू है, यानी कि 30,000 शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे पर शेयर प्राइस से, तो हमारे पास जो है वो 3 लाख रुपीज आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे 3 लाख को। उसके बाद प्रमोटर्स के जो शेयर्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे 15,000, ये भी माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 30,000 होना चाहिए था, सॉरी 30,000 है ना नंबर ऑफ शेयर, और यहाँ पे जो है नंबर ऑफ शेयर जो है वो 1500 है, ठीक है। प्रमोटर को नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई होंगे नंबर ऑफ शेयर, स्टूडेंट ये जो प्रमोटर को 1500 शेयर इशू किए गए हैं और इसको 30,000 शेयर इशू किए गए हैं, तो 1 लाख शेयर में से माइनस करेंगे 30,000, माइनस करेंगे 1500, हमारे पास जो है 68,500, 68,500 ये जो है नंबर ऑफ शेयर है हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि रिमेनिंग शेयर्स इशूड टू प्रमोटर्स, ये शेयर हमने नंबर ऑफ शेयर किसको इशू किए हैं, प्रमोटर्स को, ठीक है, सॉरी प्रमोटर्स को नहीं, पब्लिक को, उल्टा सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, पब्लिक को किए हैं, पब्लिक को, है ना। यहाँ पे बोला गया है कि रेस्ट ऑफ द शेयर इशूड फॉर कैश वर टेकन अप बाय द पब्लिक। तो देखिए, तो यहाँ पे जो है लमसम एक ही एंट्री पास होगी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट को यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे,
ठीक है। और टू क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन एंड allotment account being application money received in lump sum, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, application money received in lump sum। जब lump sum amount, जब lump sum हम एक साथ इकट्ठी रिसीव करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये एंट्री आती है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इकट्ठा अमाउंट जो है हमको 68,500 अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया, मल्टीप्लाई बाय 10, है ना। तो ये होगी इसकी जर्नल एंट्री 68,000 ओके। उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है, क्रेडिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट पर, ठीक है। और अमाउंट हमारे पास 6,85,000 रुपीज ही यहाँ पे आएगा। यहाँ लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू application money transfer to share capital account। आई होप आपको ये बात भी जो है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। हाँ जी, तो इस तरीके से जो है वो जर्नल एंट्री पास होगी, ओके जी, तो है ना। और नंबर ऑफ शेयर हमने पब्लिक को ये इशू किए हैं, मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिए, तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज जो है वो पास हो चुकी हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे बैलेंस शीट बनेगी, है ना, क्या बनेगी, बैलेंस शीट बनेगी। देखिए, तो यहाँ पे जो बैलेंस शीट जिस भी कंपनी की हम बना रहे हैं उसका नाम हम लिख देंगे, तो यहाँ पे है ये राजा लिमिटेड की बैलेंस शीट, ओके, राजा लिमिटेड की ये बैलेंस शीट है स्टूडेंट। और इसका नोट्स टू अकाउंट्स हम पहले प्रिपेयर करेंगे। सो आइए, सबसे पहले जो है हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल, है ना, नंबर 1 डाल के हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये शेयर कैपिटल लिखेंगे। और यहाँ क्या लिखेंगे, ऑथोराइज्ड कैपिटल। यहाँ हम लिखेंगे कंपनी की टोटल ऑथराइज कैपिटल, तो 1 लाख शेयर्स, है ना, हमारे 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, तो 10 लाख ये हमारी ऑथराइज कैपिटल है। उसके बाद नेक्स्ट है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कैसे आएगी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो इशूड कैपिटल है वो भी हमारी सेम इतनी ही आएगी, है ना, बिल्कुल सेम। उसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यहाँ हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप।
ये सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप है, ठीक है। सो हमने क्या किया था, हमने 30,000 के शेयर्स है ना इशू किए थे, 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, ऑफ ₹10 ईच, इसको इशू किए थे, इशूड एज है ना फुली पेड अप। तो टाटा एंड कंपनी, तो इस तरीके से आप पूरा लिख सकते हैं। अगर आप पूरा नहीं लिखना चाहते तो आप इतना लिख सकते हैं कि 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, एक हमने ये शेयर इशू किए थे, ठीक है। दूसरा हमने कौन से शेयर इशू किए हैं, प्रमोटर को इशू किए थे, है ना। प्रमोटर को हमने कितने शेयर इशू किए हैं, यहाँ पे लिख देंगे, हमने प्रमोटर को 1500 शेयर इशू किए थे, है ना, ऑफ ₹10 ईच के हिसाब से। और इसके अलावा हमने पब्लिक को 68,500 के शेयर्स जो है वो इशू किए थे, है ना, ऑफ ₹10 ईच के हिसाब से, ठीक है। ये हमने जो है इशू किए थे स्टूडेंट। सो यहाँ पे ये अमाउंट है 3 लाख, उसके बाद 15,000 और उसके बाद है 6,85,000। तो इन तीनों को अगर मैं प्लस कर दूं, है ना, तो इस चीज को मैं यहाँ आगे भी लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि इसको मैं यहाँ पे आगे भी लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पे ऐसे, इसको मैं यहाँ सिंगल लाइन से क्लोज करके यहाँ पे लिखूंगा, कितना आया ये मेरे पास 10 लाख, है ना, 10 लाख, ओके। तो यहाँ मैं आगे इसको डबल लाइन लगा के क्लोज कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो मेरा अमाउंट है सब्सक्राइब्ड कैपिटल का, इसको मैं शो करूंगा कहाँ पर, बैलेंस शीट में ये वाला अमाउंट शो होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड, यहाँ पे हम लिखेंगे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। ये जो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट है नेगेटिव में चली जाएगी स्टूडेंट। अगर हमारे पास सिक्योरिटीज भी होता है, ये जो 15,000 के प्रमोटर को हमने शेयर इशू किए हैं, इसको एज अ इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट रिजर्व एंड सरप्लस में हम एज अ नेगेटिव अमाउंट शो करेंगे, ठीक है, और डबल लाइन लगा के जो है इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे, ठीक है। अगर सिक्योरिटीज भी होता तो वहां से ये माइनस हो जानी थी, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पे थर्ड नंबर पर देखिए हम लिखेंगे नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट में हमारे पास यहाँ लिखेंगे टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। हमारे पास कौन सी एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी, हमारे पास जो है प्लांट एंड मशीनरी है, और इसकी जो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू थी वो थी 3 लाख। दो लाइनें लगा के इसको भी यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो है क्या है, हमारे पास यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम लिखेंगे, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो हमारे पास यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है स्टूडेंट, फोर्थ नंबर पे कैश एट बैंक, है ना, जो हमने पब्लिक को इशू किया 6,85,000 रुपीज, ओके। तो
तो ये आएगा और ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। सो हमारा नोट्स टू अकाउंट्स जो है वो तैयार है। ठीक है, ये पूरा हमने नोट्स टू अकाउंट्स यहाँ तक फर्स्ट नंबर से लेके बना दिया। अब हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट बनाएंगे। हम यहाँ लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में, है ना, फर्स्ट और सेकंड नंबर डाल के जो हमारी शेयर कैपिटल आई है नोट्स टू अकाउंट्स में आप देख सकते हैं ये सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल है 10 लाख। तो इस 10 लाख को लिखूंगा मैं, है ना, और यहाँ पे जो सरप्लस है मेरा नोट्स टू अकाउंट्स में इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट नेगेटिव में है ये, तो इसको मैं लिख दूंगा 15,000। यहाँ मैं कितना लिखूंगा, देखिए ये आ गया मेरा 9,85,000। ठीक है, तो ये मेरा बैलेंस शीट का टोटल है किसका, लायबिलिटी साइड का। ओके, तो देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड हम लिखते हैं, फिर शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 डाल के 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस सेकंड नंबर डाल के माइनस में 15,000। ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये 15,000 इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट का नेगेटिव में बैलेंस है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एसेट साइड अब क्रिएट करेंगे। स्टूडेंट्स आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास सेकंड नंबर पे हम लिखेंगे एसेट्स, है ना, और यहाँ पे जो है बड़ा बी डाल के मैं लिख दूंगा नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स, और मैं यहाँ पे जो हूँ यहाँ पे मैं इसका अलग से ए नंबर डाल के भी लिख सकता हूँ। ऐसे मेरे पास कौन सी एसेट है यहाँ पे, टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स मेरे पास मशीनरी थी 3 लाख की। ठीक है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे मैंने लिख दिया नॉन करंट एसेट, है ना। ठीक है, नॉन करंट एसेट मैंने लिख दिया। यहाँ पे मैं नंबर 1 डाल दूंगा स्टूडेंट, ये मेरी एसेट साइड में। एक तो मेरे एक मिनट रुकिए, ये हाँ ठीक है, यहाँ पे मैंने ये ए नंबर मैंने शेयर होल्डर फंड को यहाँ पे दिया है, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ भी इसको भी मैं ए नंबर अलग से डाल सकता हूँ। ठीक है, ये नॉन करंट एसेट क्योंकि एसेट साइड बन रही है उसमें सबसे पहला हेड मेरा नॉन करंट एसेट का है जिसमें टेंजिबल एसेट 3 लाख की है। और उसके बाद बी में मेरे पास यहाँ पे करंट एसेट है। करंट एसेट के नीचे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर करंट एसेट के नीचे यहाँ मैं अलग से ए नंबर डाल के इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओके, तो ये मेरा नंबर 4 है और ये कितने का है, 6,85,000 रुपीज़ का। ठीक है, अब हम जो है इसका अगर टोटल यहाँ पे कर देते हैं तो वो बन जाता है 9,85,000 रुपीज़, जो कि लायबिलिटी साइड के टोटल के इक्वल है ना। तो आप देख सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट अब हो चुका है। सो स्टूडेंट्स ये इसकी बैलेंस शीट है, देख लीजिए इतनी सी ये बैलेंस शीट बनेगी, है ना। एसेट साइड में नॉन करंट एसेट टेंजिबल एसेट नोट नंबर 3 डाल के 3 लाख, है ना, टेंजिबल एसेट हमारी करंट एसेट, और ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से जो है ये बनाएंगे हम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना, इस तरीके से ये चलेगा। तो इसकी मैंने आपको पूरी बैलेंस शीट बना के दिखा दी, है ना। तो ये क्वेश्चन हो जाता है अब कंप्लीट, 21 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 22 ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।